नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। समूची दुनिया जानलेवा कोविड-19 से त्रस्त है। एहतियात के तौर पर लोगों की जिंदगी चार दीवारी में कैद होकर रह गई है। हालात बेहद गंभीर हैं। भले ही मोदी सरकार ने 31 मई के बाद लॉकडाउन खोलने के कोई संकेत ना दिए हों, लेकिन भगवान ने तो संकेत दे दिए हैं कि जून का महीना आस्था और विश्वास के रंग से रंगा रहेगा, जो कि जून महीने की शुरुआत मां गंगा के अवतरण से हो रही है। और ऐसे में इस महीने में पड़ने वाले त्योहार और व्रत ढेरों खुशियां आपकी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से जून का ये महीना बेहद खास रहने वाला है। आइए एक नजर डालते हैं इस महीने में पड़ने वाले तमाम त्योहार और व्रतों पर, जो कि जून महीने की शुरुआत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से हो रही है। इसलिए 1 जून यानी कि सोमवार को गंगा दशहरा आ रहा है। इस तिथि में माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी और तभी से माँ गंगा को पूजने की परंपरा शुरू हो गई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने और दान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। अगले दिन यानी कि 2 जून को मंगलवार को भगवान विष्णु की निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई शख्स साल में पड़ने वाले 24 एकादशी का व्रत नहीं ले पाता है तो वो निर्जला एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। 3 दिन बाद यानी कि 5 जून को शुक्रवार को देश भर में कबीर जयंती मनाई जाएगी और इस दिन देश के कई हिस्सों में पूर्णिमा के मौके पर वट वृक्ष की पूजा भी की जाएगी। इसके ठीक 12 दिन बाद 17 जून यानी कि बुधवार को योगिनी एकादशी आ रही है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी का अपना ही एक खास महत्व है। इस व्रत को सभी प्रकार से पापों से मुक्ति प्रदान कर सुख देने वाला माना गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। वहीं 2 दिन बाद यानी कि 19 जून को शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि को समान फलदायी कहा गया है। 2 दिन बाद 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि मिथुन राशि वाले जातकों पर ग्रहण का खासा प्रभाव रहेगा। खास बात यह है कि समूचे भारत में ये ग्रहण दिखेगा और अगले दिन यानी कि 22 जून सोमवार से गुप्त नवरात्र लग जाएंगे। यूँ तो भारत में चैत्र और शारदीय नवरात्र हमेशा धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो वहीं इसके अलावा साल में 2 बार पड़ने वाले नवरात्रों को गुप्त रूप में भी पूजा जाता है। गुप्त नवरात्रों में खास तौर पे माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र के अगले दिन ही यानी कि 23 जून को उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की वजह से उत्सव का रंग फीका पड़ सकता है। बहरहाल जून के महीने में पड़ने वाले त्योहार और व्रत आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आएं और जल्द से जल्द कोरोना जैसे संकट से निजात पा सकें, हम तो यही उम्मीद करते हैं।